नाजरीन, दुनिया के सबसे बड़े मदरसे कौन से हैं जहां हर साल हज़ारों लाखों की संख्या में छात्र शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं। कुरान और हदीस के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन के बारे में भी इन मदरसों में पढ़ाया जा रहा है। हर साल कई स्टूडेंट इन मदरसों से पढ़कर डॉक्टर, साइंटिस्ट और इंजीनियर्स बन रहे हैं। इन मदरसों को शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। बड़े बड़े स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से बड़ा मुसलमानों के द्वारा चलाए जा रहे हैं। इन मदरसों में होती है। आज की इस वीडियो में विश्व के सबसे बड़े मदरसों के बारे में आपको बताएंगे, जिनके बारे में जानकर यकीनन आप हैरान हो जाएंगे। नंबर 1, जामिया अल अजहर। यह दुनिया का सबसे बड़ा मदरसा है। मिस्र की राजधानी काहिरा में स्थित है। इस मदरसे में हर साल 20 लाख से अधिक स्टूडेंट्स उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। पूरे मिस्र में करीब 4 से 5 संस्थाओं में ऐसे हैं जो जामिया अल अजहर से एफिलेटेड है, जो दुनिया का पहला ऐसा मदरसा है जहां कुरान और हदीस के साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी जैसे सभी विषय के बारे में इस मदरसे में हर साल 50,000 विदेशी छात्र भी पढ़ने के लिए आते हैं। हर साल जामिया अल अजहर में कई डॉक्टर्स, इंजीनियर और प्रोफेशनल बाहर निकलते हैं, जो दुनिया भर में जाकर न सिर्फ इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, बल्कि आधुनिक विज्ञान के क्षेत्र में भी अपना योगदान दे रहे हैं। इस मदरसे के संचालन में हर साल 1 करोड़ रुपये से अधिक का खर्चा आता है। इस मदरसे की शुरुआत से 970 ईस्वी में एक मस्जिद से हुई थी और देखते ही देखते आज ये दुनिया का सबसे बड़ा मदरसा बन गया। इस मदरसे की लाइब्रेरी दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में से एक मानी जाती है। पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी ये समान अधिकार के साथ शिक्षा दी जाती है। इतिहासकारों के माने तो 1798 जब नेपोलियन बोनापार्ट ने मिस्र पर कब्जा किया था, तो उन्होंने इस मदरसे की खूब तारीफ की थी। नेपोलियन ने खूब एक कंसल्टेशन काउंसिल का गठन किया था, जिसके सभी 9 सदस्य मुसलमान वो सभी लोग जामिया अल अजहर से ही पढ़े हुए थे। नंबर 2, दारुल उलूम देवबंद। ये मदरसा भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है और न सिर्फ भारत बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा मदरसा माना जाता है। देश भर के करीब 4500 मदरसे दारुल उलूम देवबंद से संबंध रखते हैं। इस मदरसे की स्थापना 30 मई सन 1866 के दिन मौलाना कासिम नानकवी, हाजी आबिद हुसैन, फजलुर रहमान, मेहताब अली, उस्मान अली, निहाल अहमद और जुल्फ़िकार अली ने मिलकर की थी। आज तक कई महान वैज्ञानिक और राजनेता इस मदरसे ने देश को दिए हैं। आज़ादी के आंदोलन में भी दारुल उलूम देवबंद का योगदान काफ़ी अहम रहा था। यह मदरसा कुल 70 एकड़ एरिया में फैला हुआ था, लेकिन एक समय पर केवल एक छोटी सी मस्जिद में ही इसका संचालन किया जाता था। ये ऐसा मदरसा है जो सरकार से किसी भी प्रकार की सहायता या अनुदान नहीं लेता। ज़कात के पैसों से ही ये मदरसा पिछले 156 सालों से संचालित किया जा रहा है। उसकी देखरेख में हर साल करोड़ों रुपये का खर्चा आता है, जो मुसलमान खुद उठाते हैं। भारत सरकार द्वारा इस मदरसे को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। भारत के सबसे ताकतवर इस्लामिक संगठन जामियत उलमा हिंद की स्थापना में दारुल उलूम देवबंद का सहयोग रहा था। इस देश का इकलौता ऐसा मदरसा है जहां हेलीपैड की व्यवस्था मौजूद है। 1875 में इस मदरसे में भारत में पहली बार डिग्री देनी शुरू की गई थी। अंग्रेजों ने इस मदरसे क्योंकि उनका मानना था कि इस मदरसे से निकलने वाले क्रांतिकारी उनके लिए खतरा साबित हो सकते हैं। रोलेट एक्ट में भी बैन करने के बारे में भी लिखा गया था। दारुल उलूम देवबंद के द्वारा हर साल हजारों की संख्या में फतवे भी जारी किए जाते हैं। नंबर 3, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना। यह मदरसा असल में एक यूनिवर्सिटी के तौर पर संचालित किया जा रहा है और सऊदी अरब का सबसे बड़ा मदरसा भी कहा जाता है। इसकी स्थापना सन 1961 में सऊदी के राजा सौद बिन अब्दुल अजीज अल सऊद द्वारा की गई थी। इस यूनिवर्सिटी के तहत मदीना में 9 कॉलेज का संचालन किया जा रहा है, जहां पर मेडिकल, इंजीनियरिंग और अन्य कई सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाया जाता है। कुरान और हदीस के बारे में भी छात्रों को शिक्षा दी जाती है। 22,000 से अधिक छात्र इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही 1500 से अधिक टीचर इस मदरसे में सेवा प्रदान कर रहे हैं। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा मदरसा है जहां पर शॉपिंग मॉल भी मौजूद है। इस मदरसे में केवल मेल स्टूडेंट का ही एडमिशन होता है। बाहर से आने वाले स्टूडेंट को भी इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है, जिसमें पढ़ाई के साथ साथ रहने और खाने का खर्चा भी यूनिवर्सिटी के द्वारा ही किया जाता है। इस यूनिवर्सिटी में मदीना की सबसे बड़ी लाइब्रेरी जामिया इस्लामिक लाइब्रेरी मौजूद है, जहां पर 1.5 लाख से अधिक किताबें रखी हुई हैं। एक समय पर यह शेख अलबानी की पर्सनल लाइब्रेरी हुआ करती थी।
बाद में इस यूनिवर्सिटी का हिस्सा बना दिया गया। नंबर 4, दारुल उलूम कराची। यह मदरसा पाकिस्तान के कराची शहर में स्थित है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मदरसा माना जाता है, जहां 20,000 से अधिक स्टूडेंट शिक्षा प्राप्त करते हैं। यह मदरसा कुल 56 एकड़ एरिया में फैला हुआ है। लड़के और लड़कियां दोनों ही यहाँ पर साथ में पढ़ाई करते हैं। इस मदरसे की स्थापना भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद सन 1951 में की गई थी। मुफ्ती मोहम्मद शफी और मौलाना नूर अहमद मिलकर यह मदरसा शुरू किया गया था, जो पहले दारुल उलूम देवबंद के साथ जुड़े हुए थे। इस मदरसे में कुरान के आधार पर बच्चों को पढ़ाया जाता है और साथ ही नैतिकता के बारे में भी बच्चों को बताया जाता है। कुल मिलाकर 27 स्कूल इस मदरसे से संबंध रखते हैं। यह मदरसा सोलर पावर एनर्जी से संचालित होता है। 8 करोड़ की लागत से यह सोलर पावर प्लांट लगाया गया। इस मदरसे की लाइब्रेरी में 1 लाख से अधिक किताबें मौजूद हैं। दारुल उलूम देवबंद के द्वारा ही 1952 में इस्लामिक इकोनॉमिक सेंटर में शुरू की गई थी। साथ में इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम भी इस मदरसे के स्टूडेंट ने शुरू किया था। नंबर 5, यूनिवर्सिटी ऑफ अल कुराबियन। यह दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, जो आज भी संचालित की जा रही है। हजारों की संख्या में हर साल स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं। यह यूनिवर्सिटी असल में मारोको में स्थित है। सन 859 एडी में मारोको के राजकुमारी फातिमा अल फेरी ने इसकी स्थापना की थी। पहले एक मस्जिद में मदरसा के तौर पर इनकी शुरुआत की गई थी, लेकिन धीरे धीरे यहाँ आने वाले स्टूडेंट की संख्या बढ़ती गई और एक विशाल यूनिवर्सिटी बन गई। उस दौर को इस्लाम धर्म का गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है। यह दुनिया की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर डिग्री देने की परंपरा की शुरुआत की गई थी। इस यूनिवर्सिटी का नाम दुनिया के ओल्डेस्ट रनिंग यूनिवर्सिटी के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी आ चुका है। पिछले करीब 1100 साल से यहाँ पर स्टूडेंट शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर दुनिया के सबसे पुराने लाइब्रेरी में से एक लाइब्रेरी भी मौजूद है। दोस्तों, इसके अलावा दुनिया में ऐसे अनेक स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी है जहाँ हजारों लाखों की संख्या में स्टूडेंट शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और मुसलमानों के द्वारा बनाए गए इन मदरसों में मुसलमानों के अलावा दुनिया के धर्म के बच्चे भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय और कथा सम्राट साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद्र ने भी मदरसों से ही अपनी शुरुआत तालीम हासिल की थी। मेडिकल साइंस से लेकर मॉडर्न टेक्नोलॉजी तक हर फील्ड में इस्लामी शिक्षा संस्थानों के स्टूडेंट अपना नाम रोशन कर रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। इनमें से किस मदरसे के बारे में जानकर आपको सबसे ज़्यादा हैरानी हुई, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपने भी मदरसे में पढ़ाई के बारे में भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। आज के लिए इतना ही तक रखते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।